हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इसमें एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है अलोंग द कार्बन चेन। मान के चलो मेरे पास क्या है, एक कार्बन की चेन है जिसपे क्या लगा हुआ है, एक डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। किसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। इसमें क्या है, ये तो कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन में क्या है, सभी कार्बन के सेम ही ग्रुप लगे हैं, इनमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हो रही है? जो यहाँ पे क्या लगे, एक डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप लगा है। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसमें एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है अलोंग द कार्बन चेन। एक कार्बन की चेन होगी, उसमें क्या होगी, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होगी। क्यों होगी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि उसमें क्या लगा हुआ है, एक डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ग्रुप लगा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और जिसकी वजह से क्या कॉज हो रहा है, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्लस आई, एक माइनस आई। प्लस आई मतलब कि प्लस मतलब कि रिलीजिंग, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और माइनस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, क्योंकि वहां पे क्या लगा है, नेगेटिव चार्ज। तो प्लस आई क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, रिलीज कैसे कर रहा है? मेरे पास क्या है, कार्बन की चेन है जिसपे क्या लगा हुआ है, एक डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर ग्रुप लगा हुआ है। अब इस ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, ये जो ये ग्रुप लगा है, यहाँ पे क्या है, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, शो कर रहा है। फिर क्या आता है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है। इसमें भी क्या है, कार्बन की चेन है, इसमें क्या लगा है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर ग्रुप लगा है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर ग्रुप के कार्बन की चेन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसकी वजह से इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड इज मोर देन कार्बन एटम, जिसकी वजह से क्या है, हमारा विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट पता लग चुका है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब कि हमारे पास एक कार्बन की चेन होगी जिसके ऊपर क्या लगा, कोई भी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर कोई ग्रुप लगा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। अब हमारा क्या ऑर्डर होगा प्लस आई इफेक्ट का, CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, COO नेगेटिव, टर्शियरी डिग्री एल्काइल, सेकेंडरी डिग्री एल्काइल, प्राइमरी डिग्री एल्काइल, CT3, CD3, CH3, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड दी हाइड्रोजन। अब इसका आप सोच रहे होंगे, ये ऑर्डर हमने क्यों लिख दिया है? ये ऑर्डर हमने इसलिए लिखा है, मेरे पास क्या होती है, इंडक्टिव इफेक्ट में कार्बन की चेन होती है, यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर कोई क्या लगा होता है, ग्रुप लगा होता है। मैंने मान के चलो ये वाला ग्रुप लगा दिया, CH2 नेगेटिव। अब देखो ये वाला ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन कार्बन से कम है, तो जिसकी वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, इन कार्बन को दे देगा, रिलीज कर देगा। और मेरे पास यहाँ पे मैंने सेकंड ग्रुप ले लिया NH नेगेटिव, ये इसकी भी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन एटम से कम है, जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इनको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, लूज कर देगा। अब क्या होगा, अब हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाता है। तो CH2 नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा लूज करेगा एज कम्पेयर टू NH नेगेटिव, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जिसकी वजह से इसका ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो जिसकी वजह से ये मैंने ऑर्डर आपको बना के दे दिया पहले ही, आपको सिर्फ लर्न करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करती हूँ माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। मेरे पास क्या होता है, कार्बन की चेन होगी जिसपे कोई भी एटम या फिर कोई डिफरेंट कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर ग्रुप लगा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इन सभी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या करेगा, वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। क्या ऑर्डर है हमारा माइनस आई इफेक्ट का, OF2 पॉजिटिव, OR2 पॉजिटिव, NF3 पॉजिटिव, NCl3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3, SO2R, NO2, CN साइनाइड, CHO एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O कीटोन, C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH हाइड्रोक्सिल, C ट्रिपल बॉन्ड CH। मतलब कि अगर मैं OF2 पॉजिटिव लगाती हूँ किसी कार्बन चेन के साथ,
तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कार्बन एटम, जिसकी वजह से इसके कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, विदड्रॉ कर लेगा। ये मेरा ऑर्डर है माइनस आई इफेक्ट का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी वहाँ पे आपका रिप्लाई करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।